की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर ले, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के विवादित बयान पर हंगामा खड़ा हो गया। उन्होंने सोमवार को कहा कि अपने घरों में हथियार रखें, यदि और कुछ नहीं है तो कम से कम उन चाकुओं की ही धार तेज रखें जिनका इस्तेमाल सब्जियां काटने के लिए किया जाता है। उनके बयान पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने निशाना साधा। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछा कि क्या वे जेपी नड्डा को प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, प्रिय प्रधानमंत्री जी, क्या आप जेपी नड्डा से आतंकी मामले की आरोपी बीजेपी सांसद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहेंगे या केवल मौन रहेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार से महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा पर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की है। उन्होंने सोमवार को महाराष्ट्र विधान परिषद में कहा कि केंद्र सरकार को कर्नाटक के कब्जे वाले महाराष्ट्र के क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर देना चाहिए। दौरान विधान परिषद के अतिथि दीर्घा में राज्यसभा सदस्य और उद्धव ने शिवसेना के नेता संजय रावत बैठे थे। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद पर बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने विधान परिषद में कहा कि यह केवल भाषा और सीमा का नहीं बल्कि मानवता का मामला है। महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर पर गांव में लोग पीढ़ियों से मराठी भाषी लोग रह रहे हैं। जीवन शैली तथा भाषा मराठी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्रियों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। हालांकि सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान इस बात पर गया कि क्या उन्हें ठंड नहीं लगती है। दरअसल नई दिल्ली में इन दिनों पड़ रही कड़ाके की ठंड में भी राहुल गांधी टी शर्ट पहने नजर आए, जबकि बाकी लोगों को तो गर्म कपड़ों के बिना रह पाना नामुमकिन है। राजधानी का पारा बीते कुछ दिनों से लगातार गिरती ही जा रही। राहुल गांधी से हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी यह सवाल पूछा गया था कि क्या उन्हें ठंड नहीं लगती है। हालांकि इस सवाल के जवाब में उन्होंने एक और सवाल पूछ लिया। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश के गरीबों, किसानों, छात्रों से यह बात क्यों नहीं पूछी जाती, क्या उन्हें ठंड नहीं लगती है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी टी शर्ट पहने नजर आए थे। उन्होंने कहा कि मुझसे पूछा जाता है कि आपको ठंड नहीं लगती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि देश के छात्रों, किसानों और गरीबों से यह बात क्यों नहीं पूछी जाती है, क्या उन्हें ठंड नहीं लगती है। भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना के 196 नए मामले सामने आए और 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं सक्रिय मामले बढ़कर 3432 हो गए। इस बीच पड़ोसी देश चीन में कोरोना के कहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को तैयारियों को दुरुस्त करने के लिए कहा है। लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कोरोना की स्थिति और तैयारियों के संबंध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ वर्चुअल बैठक की है। केंद्र की सलाह के बाद कोरोना से संबंधित किसी भी घटना से निपटने के लिए और तत्परता सुनिश्चित करने के लिए कई राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के अस्पताल में मंगलवार को एक मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। सारण जहरीली शराब कांड का मामला बिहार की सियासत में सुर्खियां बटोर रहा। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। भाजपा ने मांग की थी कि सभी विधायकों, पुलिस और आईएएस अफसर का रक्त परीक्षण की जाए। भाजपा की इस मांग का बिहार के सत्तारूढ़ महागठबंधन के नेताओं ने मजाक उड़ाया। उन्होंने इस विचार को बेतुका करार दिया और विपक्ष दल से कहा कि वह पहले अपने विधायकों के नमूने की जाँच करवाएं और प्रचार करे। हालांकि सभी विधायकों पर टेस्ट की मांग प्राथमिक थी। इस पर भाजपा ने सत्तारूढ़ महागठबंधन की सरकार को चुनौती दी कि आप नहीं जांच करवाएंगे तो मैं जांच करा लूंगा, पर पहले मुझे सत्ता सौंप दीजिए। मामला शुरू हुआ था एक भाजपा नेता के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर आरोप लगाने से कि वे शराब पीते हैं। इस पर पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा के सभी नेता शराब पीते हैं। एआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण के संबंध में स्थानीय कोर्ट के आदेश पर असहमति जताई और कहा कि अदालत का आदेश पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन करता है। हैदराबाद के सांसद अवैसी ने सोमवार को कहा कि उनकी समझ से यह आदेश गलत है, वह इससे असहमत है। मथुरा के सिविल कोर्ट ने 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन किया है। हैदराबाद में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू सेना ने सर्वेक्षण को पहले उपाय के रूप में इस्तेमाल
इस्तेमाल किया, जबकि कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह अंतिम उपाय होना चाहिए। AIMRDH ने कहा कि उन्हें यकीन है कि शाही ईदगाह ट्रस्ट इस आदेश के खिलाफ अपील करेगा और हाईकोर्ट इस मामले पर विचार करेगा। राहुल गांधी ने एक बार फिर से चीन और पाकिस्तान की ओर से युद्ध की तैयारियों पर बयान देकर राजनीति को गर्म कर दिया है। राहुल गांधी की ओर से बयान दिया गया था, चीन और पाकिस्तान एक हो गए, कोई भी युद्ध होगा, जब भी होगा वो एक से नहीं दोनों देशों से होगा। राहुल गांधी के इस बयान से राजनीति में उबाल आ गया है। अब बीजेपी ने इनके इस बयान पर पलटवार किया है। राहुल गांधी के इस बयान पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन्हें कांग्रेस पार्टी की चिंता करने की सलाह दी। बीजेपी नेता ANI न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की चिंता करें, देश की चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर छोड़ दे, जिसने देश में पहले आतंक फैलाने का प्रयास किया है। उसको भारत की सेना ने PM के मजबूत नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक करके जवाब दिया है। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।